नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी आपका दोस्त चंद्रजीत शर्मा। 9 सितंबर को पूरे ही देश में गणेश विसर्जन की धूम थी। लोग दुखी मन से ही सही, जो गणपति उन्होंने 10 दिन अपने घर में विराजमान किए थे, उनको भारी दिल से और दुखी मन से उनका विसर्जन कर रहे थे। देश में जगह जगह आपको विसर्जन की तस्वीरें सामने आई होंगी, आपने देखा होगा। मगर दिल्ली में प्रशासन ने, खासकर दिल्ली सरकार ने खाना पूर्ति ही की है। अगर यही कोई और आयोजन होता, किसी और के लिए होता, कुछ खास समुदाय या कुछ लोगों के लिए, विशेष के लिए होता, तो वहां पे प्रशासन अमला पूरी तरीके से लगा रहता। मगर दिल्ली में भी पिछले कई सालों से गणेश विसर्जन, गणेश चतुर्थी की धूम रहती है और हर साल यही हाल होता है। दिन पे दिन लोगों की आस्था भगवान गणेश की मूर्ति को अपने घरों में विराजमान करने की चीजें जो हो रही हैं, यह लगातार बढ़ रही हैं। इसके बाद भी दिल्ली सरकार की और प्रशासन की जिसकी जवाबदेही है, वो प्रशासन इतना लापरवाह हो जाएगा कि बड़े हादसों को खुलेआम वहां पे इनवाइट कर रहा है, न्योता दे रहा है। इसकी तस्वीर हमने देखी यमुना खादर में। ऐसा ही एक जगह थी यमुना खादर पांचा पुस्ता, जो कि शास्त्री पार्क, उस्मानपुर, खजूरी, घोंडा, मौजपुर, ब्रह्मपुरी, करतार नगर, ऐसी कई जगह जहां के आसपास के सभी लोग यहीं पे आके अपना मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम कर रहे थे। मगर शाम को, दिन में तो जैसा भी था, लोगों ने वहां पे अपना यह विसर्जन किया, मगर शाम को वहां पे हालात ऐसे थे कि बड़ा हादसा होता और उसकी जिम्मेदारी सीधा सीधा दिल्ली सरकार और प्रशासन की थी। यहाँ पे पुलिस तो थी, वो तो अपना बखूबी काम कर रही थी। सीनियर अधिकारी वहां थे, प्रशासन के लोग वहां नहीं थे। जी हाँ, सीनियर अधिकारी पुलिस के वहां थे, पुलिसकर्मी थे, एसएचओ थे, ऐसे सभी लोग वहां थे। मगर उनके भी हाथ बंधे हुए थे, क्योंकि वहां जो लापरवाही दिल्ली सरकार की तरफ से की गई थी, अगर कोई बड़ा हादसा होता तो इसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होती, ना कि इन लोगों की, प्रशासन की होती, ना कि पुलिसकर्मियों की। आप ये तस्वीरें देखिए, आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। यह तस्वीरें जो आपके सामने हैं, यह शास्त्री पार्क, उस्मानपुर, घोंडा, पांचा पुस्ता, करतार नगर, मौजपुर और ऐसे आसपास की सभी एरियो की हैं। यह सभी लोग अपने गणपति को 10 दिन अपने घर में विराजमान करने के बाद उनका विसर्जन करने बड़े धूमधाम से नाचते गाते बड़े बड़े मोबाइल डीजे, बैंड बाजों के साथ पहुंच रहे थे। मगर इनकी कहीं ना कहीं यह खुशी, जब यमुना खादर या आसपास जो भी ऐसे विसर्जन घाट बनाए गए थे, वहां पे जब ये पहुंचते हैं, खासकर शाम को, क्योंकि दिन में तो फिर भी उजाले में इनको थोड़े बहुत सहूलियत मिली थी, मगर ये देखिए, यह रात का समय है। जब वहां हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंचे, हमने वहां पे प्रशासन की लापरवाही देखी तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए। यह लोग अपने बाप्पा की विदाई करने हजारों रुपए खर्च करके बड़े बड़े धूमधाम से वहां पहुंचे। मगर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दावे तो बहुत बड़े बड़े किए थे, मगर हालात देखिए। दिल्ली पुलिस है जो अपना काम ईमानदारी से कर रही थी। वहां पे बड़े बड़े आला अधिकारी भी इस अंधेरे में खड़े थे, जहां तक उनकी नजर जा रही थी वो वहां तक निगरानी कर पा रहे थे। मगर दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। अगर कोई बड़ा हादसा होता तो दिल्ली सरकार क्या करती? क्या वो किसी बड़े हादसे को यहां दावत दे रही थी? यही हाल दिल्ली के सभी घाटों का, मोस्टली घाटों का ऐसा ही था। अगर यही किसी और धार्मिक आयोजन होता, किसी और के धर्म का आयोजन होता, किसी कार्यक्रम का आयोजन होता, तो वहां पे लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए जाते। वहां पे अगर किसी नेता का कोई जलसा, कोई सभा होती, तो करोड़ों रुपए वहां पे बर्बाद कर दिए जाते। मगर यहां पे पिछले कई सालों से गणपति विसर्जन, गणपति का यह पर्व यहां बड़े धूमधाम से दिल्ली में भी अब महाराष्ट्र की तरह प्रचलित हो रहा है और लोग घर घर में, हर नुक्कड़ चौराहे पे बाबा की, गणपति की मूर्ति भी ला के विराजमान कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर है आपके सामने, जो बड़े धूमधाम से उनका विसर्जन करते समय भी कितनी धूमधाम से सजावट करके उनकी यह मूर्ति इस घाट तक लाई गई। मगर यह अंधेरे में मोबाइल डीजे की और मोबाइल के
टॉर्चों से उनकी पूजा की जा रही थी, उनका विसर्जन किया जा रहा था, गाड़ी की हेडलाइट से उनका विसर्जन किया जा रहा था और लोग यहाँ पे गिर भी रहे थे। और यह सारी नाकामी दिल्ली सरकार की है, जो दावे बड़े बड़े करती है, मगर यहां जमीनी हकीकत आपके सामने है, जहां पे सिवा मायूसी के और इन लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ ही किया गया दिल्ली सरकार की तरफ से। यहां पे ना पानी पीने की व्यवस्था थी, ना कोई लाइट की व्यवस्था थी, ना इनके उठने बैठने की व्यवस्था थी। सिर्फ आइए गणपति को यहां पानी में विसर्जित करके निकल जाइए। और ये देखिए, ये सबूत है आपके सामने कि गाड़ी की लाइट से ये लोग विसर्जित कर रहे हैं अपने गणपति को। यहां कई लोग गिरे भी, हमारे सामने गिरे। हमने जब वहां आला अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने कहा जी हम क्या कर सकते हैं, मगर वो भी अपनी लाचारी दिखा के शांत हो गए। मगर यह सीधी सीधी नाकामी दिल्ली सरकार और दिल्ली प्रशासन की है, जिसको यहां पे सीधा सीधा मुसीबत को वो लोग यहां दावत दे रहे थे, कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहे थे। और अगर ऐसा होता, क्योंकि महाराष्ट्र में करीब 14 से 15 लोग मौत का शिकार हुए हैं विसर्जन में, जहां पे व्यवस्था चाक चौबंद होती हैं, तो दिल्ली की यह सरकार कितनी व्यवस्था कर रही है आपके सामने है। तो आपने अभी देखा कि किस तरीके से प्रशासन यहाँ पे, खासकर दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार से रिलेटेड जिन्होंने यहाँ पे आयोजन किया था इस चीज का, उन्होंने कैसी लापरवाही बरती। अगर यहाँ हादसा होता या यहाँ पे कोई भगदड़ मच जाती, अंधेरे में यहाँ पे नुकसान होता, किसी की जान माल का नुकसान होता, क्योंकि यहाँ पे यह हादसा बड़े आराम से ऐसे होते। क्यों? क्योंकि लाइट यहाँ थी नहीं, प्रशासन का यहाँ अमला था नहीं, सिर्फ ले दे के पुलिसकर्मी थे। और वो भी क्या करते अंधेरे में, वो क्या करते? अगर ऐसे में कोई हादसा होता तो घंटों लग जाते इनको प्रशासन की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से सहायता मिलने में, क्योंकि पुलिस भी कुछ अगर करती तो जब प्रशासन साथ देता। वहां पे क्या था ये आपके सामने है। और यही चीज हम भी कह रहे हैं अब कि अगर यह किसी और के लिए होता, बड़े बड़े आयोजन होते, किसी नेता के लिए होते, किसी पार्टी के लिए होते, किसी मंत्री के होते, तो वहां पे चाक चौबंद व्यवस्था की जाती, हर सुविधाएं वहां पे मुहैया कराई जाती, एम्बुलेंस होती, प्रशासन अमला होता, सारी सरकारी वहां मशीनरी काम कर रही होती। मगर यह जो आस्था के साथ लोगों के खिलवाड़ किया गया है, ये दिल्ली सरकार की नाकामी है। और यह बताती है कि कितना सेंसिटिव है दिल्ली सरकार ऐसे आयोजनों को लेके। उसने लोगों को यहाँ पे खुलेआम मरने के लिए छोड़ दिया। अगर कोई हादसा होता तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन, लोगों कहता कि उनकी वजह से भगदड़ मची, उनकी वजह से ऐसा हादसा हुआ, मगर अपनी जिम्मेदारी से बचता। और फिर वही ढाक के 3 पात, जांच कार्रवाई करेंगे, अधिकारियों से पूछेंगे और उन पे एक्शन लेंगे। अपने ऊपर कुछ नहीं आता, अपनी गलती न पहले मानी है आज तक किसी सरकार ने, न अब मानते। एन भारत टीवी, यमुना खादर, दिल्ली।